आपने जिस बात के लिए प्रेरणा की वो तो कह दिया। अब दूसरी बात बतलाई जाती है, वही पुरुष बुद्धिमान और लायक है जो एक प्रकार से जिस काम के लिए संसार के मां जिसको मनुष्य का शरीर मिला है उसे कार्य को सिद्ध करना है, इसका सबसे बढ़कर के अपने प्रयोजन है। और जो अपने प्रयोजन के लिए प्रयत्न करता है वही बुद्धिमान है, बाकी समझो कि मूर्ख है। परमात्मा जैसी चीज हमारे को इस मनुष्य जीवन के मां मिल सकती है और किसी जीवन के मां नहीं। और वो काम यदि हमारा थोड़ा भी बाकी रह जाएगा तो हमको फिर जन्म धारण करके और समझो 84 लाख योनियों के बीच में भ्रमण करना पड़ेगा। जब ऐसी बात है तो उस काम को पहले ही हमको सिद्ध कर लेना चाहिए। तो उस परमात्मा की प्राप्ति की सिद्धि के लिए शास्त्रों के वहां बहुत से उपाय बतलाए हैं। उन उपायों में से कोई एक हल्का सा उपाय भी हम कर लें तो हमारा काम सिद्ध हो सकता है। तो कितने उपाय बतलाए हैं कि बहुत से उपाय बतलाए हैं कि उनके बीच में जो सार बात आपको मैं बतलाता हूँ। इस चित्त की जो वृत्ति का लगाना और वैराग होना ये सब तो एक प्रकार से सहायक चीज है। तो साक्षात परमात्मा की प्राप्ति के उपाय बतलाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं उपर्ति और वैराग। उपर्ति का मतलब है एक प्रकार से चित्त की वृत्तियां संसार से हट जाना। जैसे एक आदमी के चित्त के वहां वैराग है, वैराग रूपी शस्त्र के द्वारा संसार के संकल्पों का त्याग कर दिया, संकल्प से रहित हो गया, तो क्या वो उपर्ति है। तो वैराग पूर्वक जो उपर्ति है वो गामी चीज है और वैराग तो गामी है ही, किंतु ये दोनों ही चीज साधन के वहां मदद करने वाली चीज है, साक्षात मुक्ति देने वाली चीज नहीं, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली चीज नहीं है, सहायक चीज। तो साक्षात परमात्मा की प्राप्ति ये कौन से साधन है, तो वे साधन कुछ आपको बतलाए जाते हैं। उनके बीच के जो शुरू है उसको आप एक को कर लेना। साधनों में सबसे कठिन साधन तो बतलाया है ये जो राजयोग, जिसको महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग नाम से जो दर्शन रचा, उसमें समझो कि अष्टांग योग आता है, ये कठिन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्ट अंगानी ये सूत्र है। तो ये 500 यम और 5 नियम, हिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा, ये 500 यम है, यही महाभारत है। किसी की कभी किंचित मात्र भी हिंसा नहीं करनी, उसका नाम अहिंसा। और जो बात जैसी देखी सुनी समझी हुई है वैसी कहनी न कम न ज्यादा, उसका नाम सत्य। दूसरे के जो धन को किसी प्रकार से ठग करके चोर करके या धमका करके नहीं लेना, ये अस्ते है। और चौथा ब्रह्मचर्य का पालन, सब प्रकार से समझो कि अस्ते के साथ में समुद्र का त्याग कर देना, जिससे वीर्य खंडित न हुए। सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करने का नाम ब्रह्मचर्य का पालन। और संसार के जितने जो भोग हैं, भोग सामग्री, उनका नाम है परिग्रह। उस परिग्रह का सर्वथा त्याग कर देना, केवल अपने शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ हुआ करके मिल जाए वैराग वृत्ति उसको स्वीकार कर लेना, बस अपने मस्त रहना थोड़ा नहीं। तो परिग्रह है, अपरिग्रह। तो ये 5 यम और 5 ही नियम है। स्वतंत्र तटस्थवाध्याय इस परिधान नियम। सोच माने बाहर भीतर की पवित्रता, बाहर की जो पवित्रता, आहार की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, सोचाचार सदाचार सबके साथ में अच्छा विनय युक्त प्रेम का व्यवहार, निस्वार्थ भाव से व्यवहार करना चाहिए। स्वार्थ का त्याग करके परस्पर से प्रेम का
आपने धार करना चाहिए। ये बार की पवित्रता है। और समझो कि ये जल मृतिका से शरीर को पवित्र रखना और अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ रखना चाहिए, कोई बीमारी नहीं फैले। और समझो कि भोजन भी खूब पवित्र करना, शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, ये जो तामसी जो भोजन है उसका भी त्याग करना चाहिए, राष्ट्रीय भोजन का भी त्याग करना चाहिए। केवल सात्विक और शुद्ध पवित्र भोजन, न्याय से उपार्जन के द्रव्य का भोजन है, उस कोटि का सात्विक है, तो ऐसा भोजन करना चाहिए। और वो भोजन जैसे पदार्थ से पवित्र हो गए, ऐसे ही शुद्धता से बनाना और न्याय युक्त धर्म युक्त जो अपने उपार्जन किया हुआ जो द्रव्य है उससे खरीदे, वो हमारे लिए पवित्र समझा जाता है। और भीतर की पवित्रता क्या कि भीतर में जो पूरा करके भरा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, समझो की नाना प्रकार की अवगुण, इससे मन को शुद्ध करना, ये भीतर की पवित्रता है। तो संतोष माने जो कुछ आकर के प्राप्त हो जाए ईश्वर की कृपा से, बस एक प्रकार से उसी में आनंद मानना, ये संतोष। तब माने अपने मन इंद्रियों को संयम के वहां रखना और अपने धर्म के लिए कष्ट का सहन करना, इसका नाम जो तो तपस्या है, तप है। और स्वाध्याय माने वेद शास्त्रों का जो अध्ययन, जो उसका नाम स्वाध्याय है। वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, मनन करना, उसमें चित्त को प्रवेश करके खूब उसको अच्छी तरह से समझना और ईश्वर परिधान, ईश्वर के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान, सबसे बात का परिणवनम, उस परमात्मा का नाम जो ओम है उसका जप करना, उसका जो अर्थ है उसका चिंतन करना, उसकी भावना करना और चिंतन करना भगवान के स्वरूप का, ये आपने ईश्वर परिधान है। इससे क्या होता है कि आत्मा का सुधार होकर उद्धार हो जाता। तो ऐसे एक प्रकार से यम ने फिर आसन, फिर सुगम आसन, स्थिरता से बैठना, सुपूर्व बैठना, और ये समझना कि भी जैसे कोई मुर्दा हो ऐसे, और परिश्रम को शिथिल कर देना, उपाहीन कर देना, क्यों किसी के धक्कों में आगे हो तो उससे बड़ा आप ही आसन लग जाता है। आसन कई प्रकार के हैं, उनके बीच में इस साधन के लिए 3 आसन सबसे बढ़कर माने गए हैं, स्वस्तिक आसन और पद्मासन और सिद्धासन। ये ध्यान के लिए उस कोटि के माने गए। तो इसके बाद आसन के बाद प्राणायाम के अनेक भेद है कि पूर्व की कुंभ के रेतक है, उनके बीच के मत समझो कि जैसे एक मंत्र से पूर्व किया, एक से कुंभ के रेतक किया, ये साधारण प्राणायाम है। जैसे हरिराम के मंत्र से हरिराम हरिराम राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे, इस मंत्र से एक मंत्र से खंचा और एक ही मंत्र से रोका, एक ही मंत्र से छोड़ दिया श्वास, तो ये एक हल्का सा प्राणायाम हो गया। चाहे इसके साथ में गायत्री मंत्र का समन जोड़ दो, चाहे हरिराम का, जो अपने को उचित मालूम दे। तो खींचने के समय भी एक मंत्र, रोकने के समय में एक मंत्र, श्वास छोड़ने के समय में एक मंत्र। और भी प्राणायाम के बहुत से भेद बतलाए कि खींचने के समय में एक मंत्र, तो कुछ खींचने को पूर्व कहते हैं और रोकने को कहते कुंभ। तो कुंभ में चतुर्गुण माने 4 एक गुण से मंत्र, और रेते के मंत्र 7 संधि की मंत्रा को एक पूर्व कुंभ के रेते हो जाए। इसलिए और भी तो भेद हो जाते हैं प्राणायाम के। और प्रत्याहार के संसार की सर्व के वहां जो हमारी वृत्तियां जो जा रही है, उस वृत्तियों को रोकना, यानी
संसार के विषय भोगों से मन को हटा करके काबू में करना और फिर संसार के पदार्थों का चिंतन नहीं करना। चिंतन करना तो ये ध्यान काम है, और बाहर से चित्ती और इंद्रियों की वृत्तियों को हटा लेना ये समझो कि प्रत्याहार। उसके बाद में धारणा, अपने मन को एक देश में बांधने का नाम धारणा है। तो एक देश में तो परमात्मा को ही बनाओ, तो परमात्मा के स्वरूप के मन को लगा देना, एकाग्र कर देना, ये तो धारणा है। और आगे जाकर वो धारणा ही ध्यान के रूप में परिणित हो जाती है, तो उसको फिर ध्यान कहते हैं। कि जिसके बीच के तेज धारावत एक तार वृत्ति उसी तरफ में लगी रहे बहुत काल तक, तो वो धारणा फिर आगे जाकर ध्यान बन जाता है। और वो ध्यान के तीन चीज रहते, ज्यादा ध्यान दे और इसके फलस्वरूप जो स्थिति उसमें एक ही रहता है, अर्धमात्र वस्तु रहती है। तो ये ध्यानावस्था के बीच के जो है, ध्याता तो पुरुष है और जिसका ध्यान किया जाता है वो ध्येय है, वो परमात्मा है। और ध्यान जिसकी दृष्टि है, तो ये है तो ध्यान के पर समाधि उसका फल है। तो समाधि हो जाती तो समझो उसको बाहर का ज्ञान नहीं रहता, परमात्मा के स्वरूप के वहाँ अटल नित्य स्थिति हो जाती है। फिर उसके बाद में कभी देह के वहाँ ज्ञान आता है तो ऐसी प्रतीति होती है शून्यता से कि मानो कोई इसके वहाँ रहने वाला मालिक कहाँ गया, धर्मी कहाँ गया, शरीर है धर्म है किंतु धर्मी नहीं है, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। तो समाधि तो फल है और सब साथ साधन है। तो ये साधन, ये उपाय जो बताया, ये कठिन उपाय है योग का उपाय। तो बोलो हमको शुभ उपाय बताओ। एक तो ज्ञान का मार्ग है, अद्वैत मार्ग, जीव ब्रह्म की एकता। कोई भाई इसको भी कठिन बतलाते हैं ज्ञान के मार्ग को, और ये भी कहते हैं कि नित्य ज्ञान मुक्ति, बिना ज्ञान के बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान की तो आवश्यकता है, किंतु जो भगवान की भक्ति करता है उसको तो स्वयं भगवान अपने आप ही ज्ञान दे देते हैं, उसको कोई चिंता नहीं। और भक्ति के करते करते ही भगवान के अनंत प्रेम होता है, अनंत भक्ति होती है, उसका फल भगवान की प्राप्ति है। तो अष्टांग योग है, ये कठिन उपाय है। और दूसरे सुगम उपाय, तो सुगम उपाय क्या है कि बस बहुत साधारण उपाय भी बतलाए हैं और बड़े उपाय भी बतलाए हैं। बड़े उपाय तो ये जैसे समझो कि कर्म योग और भक्ति योग, ज्ञान योग, इनमें कोई भी योग आपको उत्तम मालूम दे उसका आप साधन कर सकते हैं। भक्ति के मार्ग में तो श्रद्धा प्रेम की आवश्यकता, बिना श्रद्धा प्रेम के बिना भगवान प्रकट होते नहीं, और बिना प्रकट हुए कल्याण होता है। तो साक्षात भगवान के दर्शन करने के बीच के बाद श्रद्धा प्रेम है तो होना चाहिए, और ये नहीं है तो भगवान की प्राप्ति कठिन है। और ज्ञान के मार्ग के बीच के देह के जो अभिमान है इसको दूर करना ही होगा, नहीं तो निर्गुण निराकार का आपने निर्गुण निराकार की प्राप्ति नहीं होगी। और कर्मयोग के बीच के प्रधान है सो स्वार्थ का त्याग और आसक्ति का त्याग। संसार के पदार्थों में जो आसक्ति है ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो ये प्रधान उपाय है। भक्ति का मतलब ये है कि भगवान के नाम का वाणी से जप और भगवान के स्वरूप का मन से ध्यान, ये ऐसा समझो कि एक प्रकार से भक्ति का मार्ग है। इसी को एक ध्यान प्रधान होने से ध्यान योग भी कह सकते हैं, ध्यान का मार्ग। और जो हम लोगों का उपकार करें, हित करें, उसके बीच के आसक्ति और स्वार्थ का जो त्याग है वो योग शास्त्र है। उससे भी शीघ्र कल्याण हो सके जैसे भक्ति से हो सके। और एक ज्ञान का मार्ग है कि
गीता की 35 जाके 17 के श्लोक में उसकी युक्ति बदलाई है तत्व विवेचनी में कि वो भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, संतान, शांतान, घनानंद, अचलानंद। इस प्रकार से उस आनंद के साथ के वहाँ समझो कि विशेषण लगाता है। तो लगाते लगाते जब मन थक जाता है तो मन अपना काम बुद्धि को सौंप देता है और बुद्धि ध्यान के वहाँ एकदम तन्मय हो जाती है, बहुत समय तक एकदम बुद्धि उसमें लगी रहती है, तो वो काम सिद्ध हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब आपको दूसरे दूसरे शुभ उपाय बताए जाते हैं कि बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाए। एक तो हम भगवान की नित्य प्रति मानसिक पूजा करें तो इससे हमारे हृदय के दोष मिलकर के हमारे को शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो सके। गीता में भी ये कथा आती है, भागवत के बीच के हमारी भागवत के 10वें स्कंद के हमारे गीता के जो की 9वें अध्याय में पत्रन कुशवन फलन सोजन यो में भक्त्या प्रियति तदन भक्तु प्रीत मस्नामी प्रियतात्मना। पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से मुझको देता है उस प्यारे प्रेम का दिया वो मैं खाता हूँ। तो भगवान की जो मानसिक पूजा करे तो उससे भगवान की प्राप्ति सहज में हो सके। दूसरा उपाय है भगवान के वहां विश्वास करता कि भगवान है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। तो इस विश्वास के बल के ऊपर भगवान प्रकट होकर दर्शन दे देते, श्रद्धावान लगते ज्ञान, श्रद्धा से ज्ञानी ज्ञानी की प्राप्ति होती है, श्रद्धा से भगवान की प्राप्ति होती है। मय्यावेश मनो ये मांगनी की युक्ता उपास है सर्वया परियोपेता में युक्त समामता। भगवान कहते हैं कि मय्यावेश मनोयुमान, मय्यावेश मनोयुमान माने मुझ परमात्मा में जिनको अपने मन को समावेश कर दिया है, सर्वया परियोपेता और परिया श्रद्धा से युक्त और नित्य युक्ता उपास। इस प्रकार से नित्य मेरे में युक्त होकर के और जो मेरी उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, वे मेरे मत के मां युक्त तम है। मय्यावेश मनोयमा नित्य युक्ता उपास श्रद्धया परियोपेता से में युक्त तमाम। तो परम श्रद्धा से थी और जो युक्त होकर के और मेरे में मन को समावेश कर के और जो मेरी उपासना करते हैं, उत्तम दर्जे की जो मेरी भक्ति करते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ मेरे भक्त हैं। और जहाँ कहीं बात आती है तो जहाँ एक भगवान की भक्ति का प्रकरण तो वहाँ श्रद्धा प्रेम ये बातें आती। योगी नाम की सर्वेशा मदगते नाम त्रात्मना श्रद्धावान भक्ति एवं सैमयूत तमाम युक्त तमामत है। तो यहाँ भगवान कहते हैं वो जो श्लोक पहले कहा वो तो 12 का दूसरा श्लोक था और ये समझो की 36 अध्याय का 47 का श्लोक। इसका ये अर्थ है कि जितने प्रकार के समझो की योगी जो होते हैं, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, जितने प्रकार के साधन करने वाले योगी, उनके बीच के वहाँ मदगत नाम माना मदगत अंतरात्मा के द्वारा मेरे में मन को लगा करके और श्रद्धा शक्ति जो आपने मुझको जो भजते हैं वे मेरे मत में सबसे श्रेष्ठ है। जितने जो साधक योगी नाम अभी सर्वेशांग योगी नाम अभी जितने जो योगी उन सब योगियों के बीच के माँ सबसे बढ़कर योगी मदगति नाम अंतरात्मा। मदगति है अंतरात्मा जिसकी माने मन, जिसका मेरे में लगा दिया, जिसने मन और परम जो श्रद्धा है उस श्रद्धा पूर्वक जो मेरी उपासना करे, भक्ति करे, वे मेरे मत में सबसे श्रेष्ठ उत्तम दर्जे के भक्त है। तो जहाँ उत्तम दर्जे के भक्त की कथा आई वहाँ श्रद्धा को शामिल कर, तो इस वास्ते श्रद्धा से भगवान से मिल जाते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं। श्रद्धा एक ऐसी चीज है, विश्वास कि भगवान है और मिलते हैं और हमको निश्चय मिलेंगे, इसमें कोई शंका की बात
ऐसा निश्चय करके कार्य आरंभ करें तो उसका कार्य अवश्य सिद्ध होया करता है। तो जब इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करना शुरू करेगा तो आगे जाकर के भक्ति बहुत जोर पकड़ेगी, तो शरीर के वहाँ रोमांच होगा, हृदय प्रफुल्लित होगा, वाणी गदगद हो जाएगी, कंठ रुक जाएंगे, आंखों में और नासिका में जल बहने लगेगा और वो मंत्र मुग्ध की माफक एकदम आपने उन्मंत सा हो जाता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी कभी उसकी ऐसी एक अनोखे ढंग की अवस्था हो जाती है। तो फिर भगवान उसको जल्दी मिल जाते। एक तो इसमें ऐसा मार्ग है कि हंसते हंसते भगवान मिले, एक इसमें ऐसा मार्ग है कि रोते रोते भगवान मिले। गोपियों को भगवान मिले रोते रोते, वे में व्याकुल हो गई तो भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए। सुतीक्षण को मिले हंसते हंसते, वे भगवान के ध्यान के मां ऐसे मुग्ध हो गए कि बारम्बार उसके रोमांच होते और तो स्वयं भगवान पास में आ गए सुतीक्षण जब, तभी उनको अपने होश नहीं आया तो भगवान ने इसको होश कराया। तो ये भी एक मार्ग है, एक तो वीर की व्याकुलता रूप मार्ग है और एक भगवान के मां प्रेम के रस में छका रहना, ये मार्ग है, आनंद का मार्ग। तो ये भी एक भगवान की प्राप्ति का बहुत ही उत्तम है। नारायण नारायण